I only have eyes for you, episode 12. डिनर टाइम। अरण्या अर्थ का डिनर के लिए वेट कर रही थी। उसे अकेले खाना नहीं खाया जाता था, पर अर्थ अभी तक ऑफिस रूम में था, तो वो उसके ऑफिस रूम में जाती है। अर्थ वीडियो कॉल पर अहीर और राज से बात कर रहा था। अहीर कहता है, भाई यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, हमें फील्ड पर जाना होगा। तभी अर्थ दरवाजे पर अरण्या को नोटिस करता है और वो उन दोनों से बाद में फोन करने को कहता है। अर्थ गुस्से में अरण्या से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, यहाँ पर बिना नॉक किए मत आया करो। अरण्या हकलाते हुए कहती है, डिनर। अर्थ उसकी बात सुनकर कहता है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अरण्या जल्दी अपना सिर हिलाकर वहां से भाग जाती है। अर्थ 30 मिनट में बाहर आता है तो टाइम 12 बजे वो नोटिस करता है कि अरण्या वहीं पर सो गई थी। अर्थ मोहन को बुलाता है और पूछता है कि अरण्या ने डिनर किया है या नहीं, तो मना कर देता है कि वो आपका वेट करते करते सो गई। अर्थ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है। तो मोहन कहता है, भाई आपका खाना, तो अर्थ मना कर देता है। अर्थ अरण्या को अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में सुलाने के लिए ले जाने लगता है। उसे बेड पर सुलाकर कंबल से ढक देता है और उसके माथे पर किस करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे अरण्या नींद से उठकर नीचे आती है तो वो मोहन से पूछती है कि डेविल कहाँ है, तो बताता है कि वो काम से बाहर गए हैं। उसी टाइम राज और अहीर अर्थ को लेकर आते हैं। अर्थ सोफे पर बैठ जाता है। अरण्या उसे देखकर बहुत ही हैरान रह जाती है क्योंकि अर्थ की पूरी शर्ट खून में हो रही थी। अरण्या उसे देखकर पूछती है, ये क्या है? अर्थ उसे अपने रूम में जाने को कहता है, पर वो जाने से मना कर देती है, तो राज उसे खींचकर रूम में ले जाता है और उसे बंद कर देता है। अहीर अर्थ से पूछता है, भाई आप ठीक हो? अर्थ बस हाँ में सिर हिला देता है और राज भी वहीं आ जाता है और वो सब काम की बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो जाता है तो राज और अहीर वहां से चले जाते हैं। अर्थ ऊपर जाकर अरण्या का रूम खोल देता है। अरण्या जल्दी से बाहर आती है और उसे गुस्से में घूर कर कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे रूम में क्यों लॉक किया? अर्थ उसे देखकर कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारे काम की बातें सुनो। इतना बोलकर अर्थ वहां से जाने लगता है। इस पर अरण्या उसके पीछे जाने लगती है और बोलती है, क्या वो खून है तुम्हारी शर्ट पर लगा है? अर्थ अपनी एक आईब्रो उठाकर उससे पूछता है कि तुम मेरी फिक्र कर रही हो? अरण्या जल्दी से बोलती है, ना नहीं, मैं तुम्हारी क्यों करूंगी? ओह माय गॉड, कहीं तुमने किसी को मार तो नहीं दिया? अर्थ उसकी बात सुनकर इरिटेट हो जाता है और कहता है, यू नो व्हाट, जस्ट लीव। अरण्या उसकी बात सुनकर तुनकते हुए कहती है, यस आई वॉन्ट टू लीव, आई वॉन्ट टू गो होम। अर्थ उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी शर्ट उतारता है और अरण्या के मुंह पर फेंक देता है। अरण्या गुस्से में कहती है, व्हाट? वो बीच में ही रुक जाती है क्योंकि वो देखती है कि अर्थ के कंधे पर बैंडेज लगा हुआ था और वो पूछती है, तुम्हें चोट लगी है? कैसे? अर्थ उसे बिना देखे ही कह देता है, कुछ नहीं है ये। अरण्या उसके नजदीक जाती है और देखती है। वो हैरान रह जाती है। उसे देखकर बोलती है, someone shot you. Is it bullet wound? वो अपने कपड़े निकाल कर आता है और अरण्या से कहता है, yes, it is. I was field for some operation and opposite gang shot me. तुम यहाँ से जाओगी या फिर मैं तुम्हें अपने साथ वॉशरूम में लेकर जाऊं? ये सुनते ही अरण्या वहां से भाग जाती है और सोचने लगती है, उसे एक गोली लगी है फिर भी वो ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसे बहुत दर्द हुआ होगा। ये मैं क्या सोच रही हूँ? उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया फिर भी तुम उसके बारे में सोच रही हो। जस्ट स्टॉप इट अरण्या, वो तुम्हारी इतनी सी भी परवाह डिजर्व नहीं करता है। He is a murderer, a criminal. थोड़ी देर बाद मोहन टेबल पर खाना लगा रहा था, तभी उसका फोन रिंग करता है तो अर्थ का फोन होता है। वो उससे कुछ कहता है
मोहन हाँ कहकर फोन कट कर देता है। अरण्या उससे पूछती है तो वो कहता है शायद भाई को कोई हेल्प चाहिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है कि अरण्या उसे रोकती है और बोलती है आप रुके, मैं जाती हूँ। मोहन उसे रोकता है पर वो उसकी सुनती नहीं है और चली जाती है। अरण्या डोर पर नॉक करती है तो अर्थ सोचता है कि शायद मोहन है। वो उसे अंदर आने के लिए कह देता है। अरण्या अंदर आती है तो उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है क्योंकि अर्थ बेड पर बैठा हुआ था। उसने बस टाल पहन रखा था और वो फोन में बिजी था। अर्थ उससे बोलता है मोहन, किसका इंतजार कर रहे हो? मेरी हेल्प करो कपड़े पहनने में। ये सुनकर अरण्या सोचती है कि वो यहाँ क्यों आई। वो अर्थ के करीब जाती है। अर्थ की पीठ अरण्या की तरफ थी। वो उसे बताने ही वाली थी कि वो है। इतने में अर्थ बोल पड़ता है मोहन, जस्ट डू इट डैम इट बिफोर आई किल यू। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और अरण्या मेरा इंतजार कर रही होगी। अरण्या की आंखें एकदम खुली रह जाती है। वो जल्दी से बैंडेज उठाती है और उसकी बुलेट पर लगे जगह पर लगाने लगती है। वो उसे छूना चाहती थी पर कुछ सोचकर अपना हाथ पीछे कर लेती है। वो कॉटन पर मेडिसिन लगाकर घाव पर लगा देती है। अर्थ अपनी आंखें खुली रखता है जैसे उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा हो। अरण्या को बैंडेज बांधने नहीं आती थी। अर्थ कुछ मूवमेंट ना देखकर बोलता है मोहन, क्या तुम खड़े खड़े सो गए हो क्या? उसकी आवाज सुनकर अरण्या चौंक जाती है जिससे उसका हाथ अर्थ के बैक से टच हो जाता है। अर्थ को कुछ सॉफ्ट सा फील होता है। अर्थ बिना मुड़े स्माइल करने लगता है और बोलता है What? What are you doing, Tiger? Want to see me naked? Should I stand in front of you? अरण्या का पूरा चेहरा ये सुनकर बहुत लाल हो रखा था। वो अपने आप को संभाल कर बोलती है No, I want to scratch your bare back with my nails. अर्थ अरण्या के सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो अरण्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्थ उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। अरण्या उससे बोलती है लीव मी यू डेविल। अर्थ कहता है तुम मुझे मेरे नाम से कब बुलाओगी? कभी नहीं, अरण्या एकदम से कहती है। ओपन योर आईज टाइगर। अर्थ उससे बोलता है। अरण्या चिढ़ते हुए कहती है नो, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। अर्थ उसके बालों से खेलते हुए कहता है। अरण्या उससे दूर जाने की कोशिश करती है, उसे धक्का देती है पर अर्थ अपनी ग्रिप बहुत टाइट कर लेता है जिससे उसके ही कंधे में दर्द हो जाता है और उसकी आह निकल जाती है। वो अरण्या को छोड़ देता है। अरण्या जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है अर्थ। अर्थ की हार्ट बीट एकदम से बहुत जोर जोर से चलने लगती है। अरण्या उसे देखकर ब्लश करने लगती है। अर्थ उससे स्माइल करते हुए पूछता है क्या? क्या बोला अभी तुमने? कुछ नहीं, तुम बैठो। अरण्या अर्थ से कहती है। अर्थ उसे बहुत प्यार से देख रहा था। अरण्या सॉफ्टली उससे कहती है मैं मोहन को बुला देती हूँ। नो, यू विल हेल्प मी। अर्थ उससे बोलता है। अरण्या उसकी बात सुनकर कहती है पर मुझे ये करना नहीं आता है। मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्थ उसे बताने को कहता है। अर्थ बेड पर बैठ जाता है। अरण्या बैंडेज को बांधने लगती है। अर्थ भी अपने एक हाथ से उसकी हेल्प कर रहा था। इन सब के बीच अरण्या के हाथ उसके बैक से शोल्डर और चेस्ट से टच हो रहे थे। जब जब अरण्या के हाथ टच होते तो वो ब्लश करने लगती और अर्थ उसे प्यार से देख रहा था। बैंडेज करने के बाद अर्थ अपनी शर्ट उठाकर पहनने की कोशिश करने लगता है पर उससे पहनी नहीं जा रही थी तो अरण्या उसकी मदद करने लगती है। अरण्या उसके सामने आकर उसकी शर्ट के बटन लगाने लगती है। अर्थ उसके बालों को चेहरे से हटाकर कान के पीछे करने लगता है। अरण्या उसे घूर कर देखती है और उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो मान ही नहीं रहा था। अरण्या एकदम से पीछे हो जाती है और कहती है हो गया। अर्थ उसे देखकर बोलता है क्या हो गया? What about my lower? What? मुझे लगता है तुम इसे खुद कर सकते हो, अरण्या ने कहा। अर्थ पपीसा चेहरा बना के बोलता है No, I can't do. See, I'm hurt.
अरण्या उसके क्यूट हैंडसम चेहरे को देखकर स्माइल करने लगती है। अर्थ भी उसे देखकर स्माइल करने लगता है। फिर अरण्या उसे बोलती है, "You are strong boy, Mr. Devil. So do it on your own." और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्थ अपने आप से कहता है, "Did I just saw her smiling?" और वो नीचे जाता है। सब खाना खाने लगते हैं। डाइनिंग टेबल पर अरण्या उसकी तरफ देख नहीं रही थी, उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था। अर्थ उसके लाल चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। I only have eyes for you, एपिसोड 13। सब डिनर करने के बाद चले गए और अर्थ वहीं पर बैठकर अपना ऑफिस का काम करने लगा। वो काम करते करते वहीं पर सो गया था। थोड़ी देर में अरण्या वहाँ पर आती है और देखती है कि अर्थ वहीं पर सो गया था। अरण्या मोहन को आवाज देती है और उसकी हेल्प से वो उसे रूम में ले जाती है और बेड पर लेटा देती है और मोहन से जाने के लिए कह देती है। मोहन के जाने के बाद अरण्या अर्थ को ब्लैंकेट उड़ाती है। जैसे ही वो जाने लगती है, अर्थ नींद में अरण्या का हाथ पकड़ लेता है। अरण्या उससे बोलती है, "डेविल, लीव माय हैंड।" पर अर्थ उसकी नहीं सुनता और उसे अपने पास खींच लेता है। अरण्या उसकी बाहों में आकर गिरती है। What the? अरण्या उसे धक्का मारती है, पर अर्थ अपनी जगह से थोड़ा सा भी मूव नहीं होता है। अरण्या बहुत देर तक उसे छूटने की कोशिश करती है, पर उससे होता नहीं है। आखिर में वो वहीं पर बैठ जाती है, पर सोती नहीं है। आखिर वो उस इंसान के पास कैसे सो सकती थी जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है, जो एक क्रिमिनल है। पूरी रात अर्थ के हाथ अरण्या की बॉडी पर मूव करते रहे। अरण्या के आंसू बहने लगे ये सब देखकर। अर्थ बहुत भारी था, इसलिए उससे वो हट नहीं पा रहा था। ऐसे ही अरण्या वहीं पर सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थ अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने पास कुछ सॉफ्ट सा महसूस होता है। अर्थ अपना हाथ झटके से हटाता है क्योंकि उसका हाथ अरण्या की चेस्ट पर था। अर्थ उसे देखते हुए बोलता है, "What the hell? ये यहाँ क्या कर रही है?" अर्थ उसे स्माइल करते हुए अरण्या को देखता है, जो सोती हुई बहुत सुंदर लग रही थी। अर्थ उसकी तरफ थोड़ा सा झुकता है और उसके चेहरे पर आए हुए बालों को हटाकर उसके गाल को सहलाने लगता है। वो अपने अंगूठे को उसके होठों पर फेरता है। इतने में ही अरण्या की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि अर्थ उसके बहुत करीब है। वो एकदम से धक्का देती है और कहती है, "Don't touch me." अर्थ उसे हंसते हुए कहता है, "तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो?" ये सुनकर अरण्या जल्दी से बेड से खड़ी होती है तो उसकी बॉडी पूरी दर्द कर रही थी क्योंकि अर्थ पूरी रात उसके ऊपर सोया हुआ था। अरण्या उससे कहती है, "तुम बहुत भारी हो।" अर्थ एकदम से हैरान हो जाता है और अरण्या से बोलता है, "क्या पूरी रात तुम मेरे साथ सोई थी?" अरण्या उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहती है, "सोई? नो, तुमने मुझे पूरी रात बहुत परेशान किया।" अर्थ बोलता है, "तो मैं ये दोबारा करना चाहूंगा। तुम्हारी बॉडी कितनी सॉफ्ट है। I will love to." अरण्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, "You are disgusting. I hate you." और वो वहां से रोते हुए भाग जाती है। पूरे दिन अर्थ घर पर ही था। आज उसका मूड ऑफ था क्योंकि अरण्या उससे बात नहीं कर रही थी। एट नाइट अर्थ अरण्या के कमरे में जाता है और उससे कहता है, "टाइगर, गेट रेडी, हम बाहर जा रहे हैं।" अरण्या एकदम से खुश हो जाती है और बोलती है, "भाई भाभी से मिलने?" अर्थ ने उसे उस दिन के बाद कभी उनसे मिलने से नहीं रोका था, पर उनके घर पर नहीं, अहीर के साथ। "नहीं, हम डिनर करने जा रहे हैं," अर्थ कहता है। अरण्या अपनी आंखें रोल करके बोलती है, "आई एम नॉट इंटरेस्टेड." उसकी बात सुनकर कहता है, "मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, ये ऑर्डर है मेरा।" अरण्या मुंह बनाते हुए बोलती है, "Who care?" अर्थ उसे देखते हुए बोलता है, "I think you care, अरण्या, for your भाई एंड भाभी." अरण्या उसे घूर कर देखती है। अर्थ उसे डेविल स्माइल करते हुए कहता है,
चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। थोड़ी देर में वो दोनों तैयार होकर आ जाते हैं तो अर्थ उसे देखता है तो उसकी आंखें झपकना भूल जाता है। अरण्या बहुत सुंदर लग रही थी। उसने ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। वो दोनों घर से निकल जाते हैं और रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। अरण्या अंदर जाते टाइम नोटिस करती है कि अर्थ के वेस्ट पर गन थी और उससे कहती है, तुम पब्लिक एरिया में गन क्यों लेकर आए हो? इट्स फॉर योर सेफ्टी। अर्थ अरण्या से कहता है, माई सेफ्टी? अरण्या कंफ्यूज होकर पूछती है। अर्थ उसे बताता है, यप, बिकॉज मेरे सारे दुश्मनों को पता चल गया है यू आर माई गर्ल, और वो सोचते हैं कि तुम मेरी कमजोरी हो तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरण्या कहती है, पर मैंने क्या किया है? अर्थ उससे बोलता है, रिलैक्स, तुम मेरे साथ सेफ हो, ठीक है? फिर दोनों चुपचाप डिनर करते हैं। पूरे टाइम अरण्या चुप थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसे चुप देखकर अर्थ उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? अरण्या फिर भी नहीं बोलती है, वो चुप ही रहती है। अर्थ उससे दोबारा पूछता है। अरण्या फिर भी नहीं बोलती तो अर्थ कहता है, What about last night? ये सुनकर अरण्या अर्थ को बहुत बुरी तरह से घूरती है तो अर्थ उसे देखकर हंसते हुए बोलता है, well, मैंने तुम्हें अपने रूम में नहीं बुलाया था। अरण्या कहती है, पर तुमने मुझे बेड पर खींचा था and you loved it, कि तुम मेरे साथ सोई। अर्थ उसे परेशान करते हुए कहता है। अरण्या उसकी बातें सुनकर चिढ़ते हुए कहती है, just stop it, okay? Okay then, what to do? What about dance? अर्थ उससे कहता है, no way. अरण्या बोलती है तो वही अर्थ उसकी नकल उतारते हुए बोलता है, yes way. और अर्थ उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाता है और उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। गाना भी बहुत रोमांटिक चल रहा था। कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार। अरण्या उसे छोड़ने के लिए कहती है पर अर्थ ये सुनकर उसे अपने और करीब कर लेता है। उन दोनों के बीच थोड़ी सी भी जगह नहीं रह गई थी। मेरी आंखों की दुआ है चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हो मेरा। अर्थ ने उसकी कमर बहुत टाइट पकड़ रखी थी जिससे अरण्या बहुत इरिटेट हो रही थी। वो उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी पर अर्थ हटा ही नहीं रहा था। मैं सांस मिलूं तुझे चाहे बिना, अब होगा ना ये हमसे। अरण्या उसे गुस्से में बोलती है, What the hell is wrong with you? सब हमें ही देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। अर्थ उससे आराम से कहता है, कल तुमने मेरा नाम लिया था तो मुझे दोबारा सुनना है मेरा नाम। छोड़ो मुझे। अरण्या उससे कहती है। अर्थ फिर उससे कहता है, मेरा नाम लो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरण्या आखिर में हार मानकर बोलती है, अर्थ प्लीज मुझे छोड़ो। इतना सुन के अर्थ उसे छोड़ देता है। अरण्या उसे घूरकर देखती है और वहां से बाहर काउंटर पर चली जाती है और जूस का ग्लास लेकर पीने लगती है। अर्थ भी उसके पास आ जाता है। तभी एक लड़का दूसरे लड़के से बोलता है, तुमने उसका डांस देखा? तो दूसरा बोलता है, Yeah man, she is so beautiful and sexy. वही दूसरी तरफ अर्थ ये सब सुन रहा था। उसकी पकड़ ग्लास पर बहुत टाइट हो गई थी। अरण्या उसे इस तरह देखकर कहती है, Let's leave. डेविल प्लीज। तभी वो लड़का दोबारा बोलता है, जैसे उस लड़के ने उसे कमर से पकड़ रखा था, मैं भी उसे ऐसे ही पकड़ लेना चाहता हूँ। तुमने देखा, उनके बीच थोड़ा सा भी फासला नहीं था। कितना करीब था वो उसके। I want to. अर्थ ही सुनकर जो ग्लास उसके हाथ में था वो हाथ में ही टूट गया था और खून निकलने लगा। वो उस लड़के को पंच मारने लगता है। पीछे से दूसरा लड़का नाइफ निकालता है और मारने जाता है। इतने में अर्थ अपनी गन निकाल लेता है। उस लड़के के हाथ से नाइफ गिर जाता है। उसकी गन देखकर इतने में अरण्या रोते हुए बोलती है, नो प्लीज
डोंट शूट। पर अर्थ ट्रिगर दबाने वाला ही होता है। अरण्या बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहती है, नो प्लीज अर्थ डोंट शूट। अर्थ एक नजर उसे देखता है और गोली दूसरी तरफ चला देता है। गोली किसी को नहीं लगी थी। अर्थ अरण्या का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता है और वो बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था। अरण्या अर्थ के हाथ को देखती है जिससे खून निकल रहा था। उसे देखकर अरण्या कार में कुछ ढूंढने लगती है। अर्थ उसे इस तरह देखकर पूछता है, क्या ढूंढ रही हो तुम? फर्स्ट एड बॉक्स। अरण्या उससे कहती है, इट इज नॉट इन माई कार। अर्थ थोड़ी सी हल्की आवाज में कहता है। अरण्या उसकी बात सुनकर कहती है, वाह ग्रेट, और सब तो होगा तुम्हारी कार में, जैसे गन, ड्रग, है ना? अरण्या उसे टोंट मारते हुए कहती है। अर्थ उसे देखकर हंसता है और कहता है, आई एम फाइन, डोंट वरी। अरण्या उसे घूर कर देखती है और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और उसके हाथ पर अपना रुमाल बांध देती है। उसे देखकर अर्थ का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगता है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। I only have eyes for you, episode 14. Next day in evening, अरण्या किचन में केक बना रही थी। केक बनाकर उसे फ्रिज में रखकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्थ किचन में आता है। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वो फ्रिज में केक देखता है और खुद से ही कहता है, केक, आज केक किसने बनाया है? और केक को निकाल कर उसे काट कर खाने लगता है। वो खाते हुए पीछे मुड़ता है तो अरण्या उसे बहुत बुरी तरह से घूर के देख रही थी। What? अर्थ उसे देखकर कहता है। अरण्या उसे घूरते हुए बोलती है, You destroy my cake. अर्थ उससे पूछता है, ये तुमने बनाया क्या? हाँ, पर तुमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अरण्या कहती है। अर्थ केक को खाते हुए बोलता है, टेस्टी। और तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया? मैंने बस इसे खाया है। केक को देखकर अरण्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्थ उसे देखकर बोलता है, तुम रो क्यों रही हो? कहीं इसलिए तो नहीं आई मर्डर्ड योर केक? अरण्या रोते हुए बोलती है, आज भाई का बर्थडे है और मैं हमेशा उनके लिए केक बनाती थी, बट टुडे मैं उनसे बात नहीं कर सकती, पर केक तो बना सकती हूँ। पर तुमने ओह शूट, मुझे नहीं पता था इस बारे में, पर अब क्या कर सकते हैं, अब तो मैंने इसे खा लिया। ये बोलकर अर्थ केक का एक और पीस उठा लेता है जिसे वो खाने वाला होता है। अरण्या केक को उठाकर अर्थ के मुंह पर मारती है। अर्थ का पूरा चेहरा केक में हो जाता है। अरण्या केक मारकर वहां से जाने लगती है पर अर्थ उसका हाथ पकड़ लेता है। अरण्या जब उसे देखती है तो वो बहुत गुस्से में लग रही थी। अर्थ उसे झटके से अपने पास खींच लेता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उससे बोलता है, सॉफ्ट करो इसे। उसके इस तरह से बोलने पर अरण्या डर जाती है और हिम्मत करके बोलती है, ठीक है, पर पहले मेरे हाथ तो छोड़ो। अर्थ हंसते हुए बोलता है, नहीं, क्लीन माई फेस विदाउट यूजिंग योर हैंड। ये सुन के अरण्या का मुंह बन जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। अर्थ अपनी नोज अरण्या की नोज से रब्ड करने लगता है। अरण्या उसे छोड़ने के लिए कहती है पर अर्थ सुनता नहीं है तो वो जोर से चिल्लाती है, लीव मी डेविल। अर्थ कहता है, अर्थ। अरण्या उसे घूर के देखती है। अर्थ अपना फॉरहेड अरण्या के फॉरहेड से लगाकर बोलता है, इट्स अर्थ टाइगर। अर्थ उसके होठों पर किस करने ही वाला होता है तो अरण्या रोते हुए बोलती है, अर्थ प्लीज लीव मी। अर्थ उसके गाल पर लगे केक को चाट लेता है और कहता है, यम्मी। अर्थ उसे देखते हुए स्माइल करता है और उसे छोड़ देता है और उससे बोलता है, दूसरा केक बना और जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। अरण्या ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है कि अर्थ अब क्या करने वाला है। रात के 9 बजे
दोनों बाहर जा रहे थे। अरण्या के हाथ में केक था जो उसने बनाया था। अरण्या अर्थ से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर अर्थ उसे चुप रहने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर में जब अरण्या कार से बाहर की तरफ देखती है तो वो एकदम हैरान रह जाती है और अर्थ की तरफ देखने लगती है और उससे पूछती है, तुम मुझे? हाँ, तुम्हारे घर जा रहे हैं। अर्थ उसे देखकर कहता है कि सुनकर अरण्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है, वो अर्थ के गाल पर किस कर देती है। उसे बोलती है, थैंक यू। अर्थ एकदम से कार को रोक देता है। वहीं अरण्या के गाल लाल हो गए थे। वो बाहर की तरफ देखने लगती है। अर्थ उसके बालों को कान के पीछे कर देता है और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और कार स्टार्ट करके वहां से चल देता है। दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, ना ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर में वो दोनों अरण्या के घर पहुंच जाते हैं। अरण्या जल्दी से अपने घर में चली जाती है और अर्थ वहीं खड़ा होकर फोन में बिजी हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे अरण्या अर्थ को भूल ही गई थी। अरण्या जल्दी से जाकर वंश और माही के गले लगती है और उसे बर्थडे विश करती है। वंश उसके सिर को सहला देता है और उससे पूछता है, हाउस यू बच्चा? अरण्या उसे ठीक होने का बोल देती है और माही से बातें करने लगती है। वो माही से पूछती है, और मेरा छोटू बेबी कैसा है? माही 9 महीने प्रेग्नेंट थी। माही अरण्या की बात सुनकर कहती है, छोटू बेबी ठीक है, पर आजकल ये बहुत परेशान करता है। तो अरण्या माही को गले लगा लेती है। वंश अरण्या से केक कट करने को कहता है। वो केक कट करने ही वाला होता था कि अरण्या को रियलाइज हुआ कि अर्थ वहां नहीं था। अरण्या वंश को रुकने को बोलती है और बाहर जाती है तो वो देखती है कि अर्थ फोन में लगा हुआ था। वो उससे कहती है, डेविल अंदर आ जाओ। अर्थ उसे देखकर बोलता है, मैं ठीक हूँ यहाँ, तुम एंजॉय करो क्योंकि तुम्हारे पास बस 10 मिनट है। अरण्या उसकी बात नहीं सुनती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। अर्थ को देखकर वंश बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तो अरण्या उसे रोक देती है और उससे बोलती है, भाई प्लीज आप गुस्सा नहीं हो, हमारे पास बस 10 मिनट है, उसके बाद मुझे जाना होगा। वंश उसकी बात सुनकर शांत हो जाता है और वो केक कट करता है। वंश माही और अरण्या को खिलाता है और वो दोनों उसे। वहीं अरण्या अर्थ को भी खिला देती है। अरण्या को इस तरह अर्थ को केक खिलाता देखकर शौक रह जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि अरण्या बहुत खुश है अर्थ के साथ। थोड़ी देर में अर्थ और अरण्या वहां से निकल जाती हैं। इस बार अरण्या ने रुकने की जिद नहीं की थी। वो खुश थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर वापस जा रही हो। कुछ दिनों बाद अलीशा और अरण्या बातें कर रही थी। तभी अरण्या अलीशा से पूछती है, अलीशा टेल मी अबाउट योर फैमिली। अलीशा स्माइल करते हुए कहती है, राज भाई। व्हाट? अलीशा मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ मैं राज भाई के साथ रहती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे बचाया था। अरण्या कंफ्यूज होकर पूछती है, कैसे और किससे? अलीशा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी वहां पर अर्थ आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, अरण्या। अर्थ जल्दी से आकर अलीशा को गले लगा लेता है तो अलीशा कहती है, इट्स ओके भाई, भाई मैं ठीक हूँ। अर्थ उसे गले लगाए हुए ही अरण्या से बोलता है, अरण्या प्लीज अलीशा से कभी उसका पास्ट मत पूछना। अरण्या उसे सॉरी कहती है और हाँ में सिर हिला देती है। अर्थ उससे कहता है, टाइगर गेट रेडी, हम बाहर जा रहे हैं। तो अरण्या हाँ कह देती है और अर्थ वहां से चला जाता है। अर्थ के जाने के बाद अरण्या अलीशा से सॉरी कहती है, पर अलीशा उससे कहती है, मुझे लगता है आपको ये बात पता चलनी चाहिए, शायद ये आपकी अर्थ भाई को जानने में हेल्प करे। मैं 12 साल की थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बेच दिया था पैसों के लिए। अरण्या शॉक रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अलीशा आगे बोलती है, उन्होंने मुझे एक 40 साल के आदमी को बेच दिया था
वो मुझे अपने साथ ले गया और उस, उस, उसने मेरा रेप किया। मेरी कंडीशन बहुत खराब थी, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब मैंने आंखें खोली तो मैं राज भाई के घर पर थी। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से किडनैप किया था। अरण्या बहुत हैरान थी क्योंकि जो अलीशा इस टाइम उसके सामने बैठी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। अरण्या की आंखों से आंसू बह रहे थे पर अलीशा के नहीं। वो उस हादसे से बहुत स्ट्रांग हो गई थी। अलीशा उसे बताती है, अर्थ भाई, राज भाई, अहीर भाई, ये सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और अब यही मेरी फैमिली है। अर्थ भाई ने उस इंसान को मेरी आंखों के सामने मार दिया था जिसने मेरा रेप किया। अरण्या अलीशा को हक कर लेती है और अपने मन में सोचती है, तो इसलिए इन सब ने साक्षी को किडनैप किया था। तभी अर्थ का फोन आता है। वो अरण्या के लिए था, वो उसे बुलाने के लिए था। अलीशा उससे कह देती है और अरण्या तैयार होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में वो दोनों एक घर के बाहर होते हैं। अरण्या उससे पूछती है, ये किसका घर है? अर्थ बोलता है, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, चलो। वो दोनों अंदर जाते हैं तो अहीर उन दोनों को वेलकम करता है। वो दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। अरण्या उससे पूछती है, अहीर भाई, ये आपका घर है? अहीर हाँ कहता है और अरण्या को देखकर स्माइल करता है। अर्थ अरण्या से कहता है, यहाँ तुम कभी भी आ सकती हो जब तुम्हारा मन करे। अरण्या कंफ्यूज होकर पूछती है, और तुम ऐसा क्यों करोगे? अर्थ हंसने लगता है और कहता है, मैंने कहा ना, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तभी सीढ़ियों से एक लड़की उतर कर आती है और जोर से चिल्लाती है, अर्थ भाई, और उसके गले लग जाती है। अरण्या उसे देखकर शॉक रह जाती है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड आई ओनली हैव आईज फॉर यू, एपिसोड 15। वो लड़की भागकर अर्थ के गले लग जाती है। जब अरण्या उसका चेहरा देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं, साक्षी थी। साक्षी ने इन सब के दौरान अरण्या को नोटिस ही नहीं किया था। वहीं पर अरण्या हैरान सी खड़ी थी। साक्षी बहुत बदल गई थी। वो पहली वाली साक्षी नहीं थी जो टूटी हुई थी। ये उसे बहुत अलग लग रही थी और बहुत ही कॉन्फिडेंट थी। वो सोचती है, ये अर्थ के इतनी क्लोज क्यों है? तभी अर्थ बोलता है, साक्षी, तुमसे कोई मिलना चाहता है, समवन स्पेशल। अर्थ उसे अरण्या की तरफ देखने को कहता है। जब वो उसे देखती है तो वहाँ पर अरण्या थी। उसे देखकर साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। साक्षी अरण्या को जल्दी से गले लगा लेती है। अरण्या हैरान सी अर्थ की तरफ देखती है तो अर्थ बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। अर्थ दोनों से कहता है, तुम दोनों एंजॉय करो, हम काम से बाहर जा रहे हैं। अरण्या, मैं तुम्हें आते हुए पिक कर लूंगा। अरण्या हाँ कह देती है। अहीर साक्षी की तरफ देखता है। साक्षी उसे देखकर स्माइल करती है और अहीर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद साक्षी अरण्या से पूछती है, क्या तुम कुछ लोगी? अरण्या उसे मना करते हुए कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर साक्षी उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहती हो। यस, आई लव अहीर। अरण्या उससे कहती है, व्हाट? ही इज अ क्रिमिनल, हाउ कैन यू? ऐसा तुम सोचती हो अरण्या, पर मैं नहीं। मेरे लिए ही इज माई सेवियर। साक्षी अरण्या से बोलती है। अरण्या ये सब सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है तो साक्षी उसे बताती है कि उस दिन इन सब ने हमें किडनैप किया था। वहां से मुझे लेकर गए थे तो मैं बेहोश थी। शायद गलती से इन्होंने मुझे ड्रग का हाई डोज दे दिया था, पर बाद में मुझे ड्रग का एंटीडोट भी दे दिया था। शायद तुम्हें भी दिया हो। अरण्या उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है। मुझे नहीं पता दूसरी लड़की के साथ क्या किया, पर अहीर ने मेरी बहुत परवाह करी। जब मुझे होश नहीं आया था तो मुझे अपने घर लेकर आ गया। वहाँ पर बेस्ट डॉक्टर बुलाए और जब मैं ठीक हो गई तो मेरे साथ हमेशा एक फ्रेंड की तरह रहा। वो मुझे हमेशा खुश करने की कोशिश करता था। उसकी बात सुनकर अरण्या व्यंग तरीके से मुस्कुराती है
और बोलती है एंड यू फेल इन लव विद हिम? सीरियसली? नो। उसने मुझसे एक एक डिटेल पूछी। जब मेरा रेप हुआ था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे ये सब क्यों पूछ रहा है। वो सब याद करके मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सब मेरे साथ दोबारा हो रहा है। पर एक दिन अर्थ भाई, राज भाई अहिर के साथ घर आए और उन्होंने मेरे सामने 3 लड़कों को लाकर धक्का दिया। साक्षी ये कहकर चुप हो जाती है। अरण्या उससे पूछती है कौन थे वो? तो साक्षी कहती है जिन्होंने मेरा रेप किया था। अरण्या एकदम से हैरान हो जाती है और साक्षी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अरण्या उसे गले लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगती है। साक्षी चुप होकर दोबारा बोलना शुरू करती है। अर्थ भाई ने मेरे हाथों में गन देकर मुझसे कहा कि उन्हें मार दो, पर मुझसे हुआ नहीं। तो अहीर ने उन तीनों को मेरी आंखों के सामने गोली से मार दिया। ये सब सुनकर अरण्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। साक्षी उसे बताती है भाई ने मुझसे एग्जाम देने के लिए कहा और मैंने तुम्हें देखा, पर मैं इस हालत में नहीं थी कि तुमसे बात कर सकूं। फिर एक दिन अर्थ भाई ने मुझे बताया कि अहीर मुझे लाइक करता है एंड आई रियलाइज आई ऑल्सो लाइक हिम। उसके बाद अहीर मुझे अपने घर ले आया और मुझे पता चला कि वो मम्मा की भी केयर करता था और अभी तक करता है। और उसने कहा है कि मैं तुमसे कभी भी मिलने जा सकती हूँ जब मेरा मन करे। अरण्या उसकी बातें सुनकर स्माइल करती है और साक्षी से पूछती है तो तुम्हें इनके बिजनेस, इनके काम के बारे में सब पता है? तो साक्षी कहती है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, बट आई ट्रस्ट देम। इन्होंने मुझे किडनैप इसलिए किया ताकि ये मेरी हेल्प कर सके, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि इन्होंने तुम्हें क्यों किडनैप किया। अरण्या उसे बताती है एक्चुअली जब तुम बेहोश हो गई थी तो मैं वहीं पर थी, तो मैंने देख लिया, इसलिए मुझे भी ये किडनैप कर लाए। साक्षी हंसते हुए कहती है सॉरी, पर मुझे लगता है ये सही है। मेरा मतलब है अर्थ भाई को तुम्हारे जैसा कोई चाहिए। अरण्या कंफ्यूज होकर कहती है सब लोग यही कह रहे हैं, उसे मेरी क्या जरूरत है? डोंट टेल मी यू डोंट नो। साक्षी अरण्या से पूछती है। अरण्या उससे कहती है व्हाट? साक्षी उसे बताती है ग्रेट इडियट, अर्थ भाई लव्स यू। पूरी डेयर डेविल गैंग ही नहीं बल्कि दूसरी राइवल गैंग भी जानती है कि अर्थ भाई लव्स यू। बट अर्थ भाई ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं और तुम्हें भी नहीं पता था। पुअर लवर्स। शट अप, आई डोंट लव हिम। और वो नो वे। अरण्या उससे कहती है, पर साक्षी साफ देख रही थी कि अरण्या ब्लश कर रही थी। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। रात के 11:30 बज जाते हैं उन्हें बातें करते करते। तभी अर्थ और अहीर आ जाते हैं। साक्षी अरण्या को देखती है तो अरण्या ब्लश कर रही थी। जब उसने अर्थ को देखा, अर्थ भी ये नोटिस करता है कि अरण्या उसे अजीब तरीके से देख रही है। अर्थ उसे इशारों से कहता है कि वो क्या देख रही है, तो अरण्या जल्दी से अपना सर ना में हिलाकर उसे मना कर देती है। अर्थ उसे चलने के लिए कहता है टाइगर लेट्स लीव। तो अहीर उसे डिनर के लिए कहता है तो अर्थ मान जाता है। डिनर करने के बाद अर्थ जब जाने लगता है तो साक्षी उससे अरण्या को वहीं पर रुकने के लिए कहती है। अर्थ अरण्या से पूछता है तुम यहाँ रुकना चाहती हो क्या? तो अरण्या जल्दी जल्दी अपना सिर हिलाकर बोलती है नो, आई वांट टू गो होम। अर्थ उसे देखकर स्माइल करता है क्योंकि अरण्या ने कहा कि उसे घर जाना है, अपने घर। साक्षी अरण्या को देखकर विंक करती है। अर्थ और अरण्या घर के बाहर आते हैं तो अर्थ फोन पर बात कर रहा था और अरण्या उसे एक टक देखी जा रही थी और स्माइल कर रही थी। इन सब के बीच अर्थ ने उसे नोटिस कर लिया था और कॉल कट करके उससे बोलता है टाइगर स्टॉप स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस, आई एम फीलिंग सो वियर्ड। अरण्या एम्बैरेस्ड होकर इधर उधर देखने लगती है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू एंड व्हाई आर यू स्माइलिंग? अर्थ अरण्या से पूछता है। अरण्या अटकते हुए कहती है नहीं, मैं तो सिर्फ बस साक्षी के लिए खुश हूँ।
अर्थ ओके कहता है और कार की तरफ जाने लगता है। चलते हुए अरण्या बार बार अर्थ के हाथ की तरफ देखती है, क्योंकि वो अर्थ का हाथ थामना चाहती थी, पर बिना रीजन के कैसे थामती। वहीं अर्थ अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में कर लेता है, जिसे देखकर अरण्या मुंह बना लेती है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं और जाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अर्थ अपने रूम में सो रहा था कि तभी अरण्या चुपके से उसके रूम में आती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे देखकर स्माइल करती है। वो उसके बालों को छूती है और उसके माथे को सहलाने लगती है। तभी अचानक से अर्थ अपना हाथ अरण्या की लैप में रख देता है। अरण्या एकदम से चौंक जाती है। वो उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है, पर अर्थ का हाथ बहुत भारी था। वो बहुत देर तक कोशिश करती है, जिससे अर्थ डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपनी आंखें खोलकर अरण्या से स्लीपी आवाज में बोलता है, टाइगर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरण्या उससे कहती है, वो मुझे नींद नहीं आ रही है। अर्थ नींद में ही बोलता है और अर्थ अरण्या को बेड पर उसके पास खींच लेता है। अरण्या एकदम से बोलती है, अर्थ उससे कहता है, just sleep and let me sleep. Good night. What? पर मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकती हूँ? अरण्या उससे कहती है, पर अर्थ पहले ही सो गया था। अरण्या को अपनी बाहों में लेकर अरण्या उससे छूटने की बहुत कोशिश करती है, पर अर्थ इधर से उधर नहीं होता। आखिर में अरण्या कोशिश बंद कर देती है और अर्थ को देखकर स्माइल करते हुए सो जाती है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।